नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी ट्रिक्स एंड मस्ती पर। आज हम बात करेंगे एनपीएस वात्सल्य योजना के बारे में। यह योजना बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना खास तौर पर बच्चों के लिए बनाई गई है, जिससे आप उनके भविष्य के लिए पैसे जोड़ सकें। और अगर आप भी अपने बच्चों की पेंशन और सुरक्षा चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको एनपीएस वात्सल्य योजना की कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहें हमारे साथ। और अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि हमारे हर नई स्कीम की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। आइए सबसे पहले हम समझते हैं एनपीएस वात्सल्य योजना क्या है। यह योजना नेशनल पेंशन स्कीम का ही एक एक्सटेंशन है, जिसे खास तौर पर माइनर्स के लिए यानी कि 18 वर्ष से कम के बच्चियों के लिए लॉन्च किया गया है। इस योजना में आप अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के नाम पर एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए पहले से ही निवेश करना शुरू कर सके। एनपीएस वात्सल्य योजना भारत सरकार की एक खास योजना है जो बच्चों के भविष्य के लिए बनाई गई है। इसमें आप अपने बच्चे के नाम पर अकाउंट खोल सकते हैं और उसके 18 साल होने तक पैसे जमा कर सकते हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत बच्चे के नाम से हर साल कम से कम 1000 रुपये से खाता खोला जा सकता है। अधिकतम निवेश के लिए कोई लिमिट नहीं है। बच्चा जब 18 साल का हो जाएगा तब एनपीएस वात्सल्य अकाउंट रेगुलर एनपीएस अकाउंट में बदल जाएगा। इसके बाद बच्चा खुद इस खाते में निवेश कर सकता है। बाद में ये पैसा बच्चे के रिटायरमेंट के रूप में, उसके पेंशन के रूप में मिलेगा। इस योजना के तहत बच्चों को एक 12 अंकों का परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी कि PRAN नंबर दिया जाएगा, जो नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के तहत रजिस्टर्ड हर व्यक्ति को दिया जाता है। एक पहचान के रूप में काम करता है और जीवन भर के लिए सक्रिय रहता है। इस योजना का मकसद है कि आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए पैसे जोड़ें और उसे आर्थिक सुरक्षा दें। आइए अब जानते हैं एनपीएस वात्सल्य योजना से पैसे निकालने के नियम के बारे में। यह योजना 3 साल के लॉक्ड इन पीरियड के साथ आएगी। लॉक्ड इन पीरियड खत्म होने के बाद अगर बच्चे की उम्र 18 साल से कम है तो उसके शिक्षा, बीमारी और विकलांगता जैसी परिस्थितियों में कुल कंट्रीब्यूशन का 25% तक पैसा निकाला जा सकता है। ध्यान रहे कि इस तरह से अधिकतम 3 बार ही पैसे निकाले जा सकते हैं। 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। 18 साल के बाद खाते में जमा कुल रकम का कम से कम 80% हिस्सा एनओटी प्लान में चला जाएगा और बाकी की बची 20% रकम एक मुश्त निकाली जा सकती है। अगर 18 साल के बाद खाते में जमा कुल रकम 2.5 लाख रुपये या उससे कम है तो पूरा पैसा एक मुश्त निकाला जा सकता है। अगर खाता धारक बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसके नाम से खाते में जमा सारे पैसे उसके माता पिता या नॉमिनी को वापस कर दिए जाएंगे। अगर माता पिता में किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो एक फ्रेश केवाईसी के जरिए दूसरे अभिभावक को रजिस्टर किया जाएगा। अगर माता और पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है तो इसमें कोई भी कानूनी गार्जियन खाते को बिना योगदान दिए जारी रख सकता है, जब तक बच्चे की उम्र 18 साल नहीं हो जाती। आइए अब जानते हैं एनपीएस वात्सल्य योजना का खाता कहाँ खोलें। आप कई तरीकों से इस योजना में अकाउंट खोल सकते हैं। बैंक, डाकघर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या एनपीएस के जरिए खाता खोला जा सकता है। इसके अलावा आप इसके वेबसाइट पर भी जाकर के अपने बच्चे के लिए एनपीएस वात्सल्य का खाता खोल सकते हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत किसी भी भारतीय बच्चे का खाता खोला जा सकता है। बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए और उसके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। आइए अब जानते हैं निवेश के लिए कौन से विकल्प उपलब्ध है। माता पिता अपने बच्चों के लिए कोई भी पेंशन फंड चुन सकते हैं जो PFRDA से रजिस्टर्ड हो। इस योजना के तहत निवेश के लिए कई विकल्प उपलब्ध है। फर्स्ट नंबर में है एक्टिव चॉइस। इस विकल्प में माता पिता 75% तक फंड को इक्विटी में, 100% तक कॉर्पोरेट डेट में और 100% तक सरकारी बॉन्ड में या 5% तक अन्य एसेट में निवेश कर सकते हैं। नंबर दूसरा ऑप्शन है इसका ऑटो चॉइस। इस विकल्प में अभिभावक अपनी इच्छा के अनुसार निवेश की जाने वाली राशि को अलग अलग लाइफ साइकिल यानी कि LC में निवेश कर सकते हैं। इसमें अभिभावक LC 75 यानी कि एग्रेसिव को चुन सकते हैं, जिसमें 75% राशि इक्विटी में जाएगी। LC 50 मॉडरेट में
50% और एलसी 25 कंजर्वेटिव में 25% राशि इक्विटी में जाएगी। इसका तीसरा ऑप्शन है डिफॉल्ट चॉइस। इस विकल्प में निवेश की जाने वाली राशि का 50% इक्विटी में जाएगा। चाहे तो आप खुद से तय कर सकते हैं कि कहां पैसे निवेश करने हैं या फिर ऑटोमेटिक तरीके से भी निवेश हो सकता है। आइए इस योजना की अब टैक्स के लाभ के बारे में जानते हैं। इस योजना में फिलहाल कोई भी खास टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। जो पैसे आप इसमें जमा करेंगे उस पर टैक्स देना होगा और मैच्योरिटी के बाद भी टैक्स लागू होगा। आइए अब जानते हैं इस योजना के फायदे और नुकसान। अगर आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए एक लॉन्ग टर्म और सुरक्षित योजना चाहते हैं तो एनपीएस वात्सल्य योजना आपके लिए सही है। इसमें आप धीरे धीरे पैसे जोड़ सकते हैं और बच्चे के रिटायरमेंट के बाद उसे पेंशन के रूप में पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा मुनाफा चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड जैसे दूसरे विकल्प भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एनपीएस वात्सल्य योजना की पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। खुश रहें और जीवन का आनंद लें।